तो इसमें डीप ट्रांस की सबसे पहली प्रोसेस जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो है आई गेजिंग मेथड। आई गेजिंग मेथड कैसे है, क्या है? कम सजेस्टिबल है तो आंखों में देखने के बाद उसको दूसरा कंबाइन कर दो, दो तरीके कंबाइन कर दिए जाते हैं। दूसरा रिलैक्सेशन मेथड है ना, वो पैरों को रिलैक्स करना, वो लंबा प्रोसेस करना होता है। और तो अब आप आ जाइए जैसे आपका करते हैं सर। छोटा सा मेरा डाउट है। हाँ हाँ कोई बात सर ये जो मेथड है एक कवर अप है क्या? उसमें हम सजेशन भी देते हैं साथ में कि जैसे मैं आपको कर रहा हूँ, आपकी आंखें बंद हो रही तो हम उसकी आंखों में देख के कह रहे हैं, तो जो काम तो सजेशन कर रही है, मुंह से बोल रहे, चाहे आप उसके हाथ लगा दो, आंखों पे लगा दो, ऐसे कर दो, तो ये कवर अप हो गया फिर तो। देखो असली खेल ही सजेशन का है, वही ना, चाहे आप उसको कहो कि मैं मुक्का मारूंगा और हिप्नोटाइज हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कहो, सिर्फ उसकी आंखों में देखो, बस कुछ कहो तो भी ठीक, ना कहो तो भी ठीक, बिना कुछ भी हो जाएगा। हाँ लेकिन पहले हम कहेंगे ना मैं देखूंगा तो आपका हो जाएगा, वो तो शुरू होगी, सजेशन तो वहीं से शुरू होगी। सजेशन तो पहले शुरू होगी, काम तो पहले ही होता है। जैसे बिना बताए मैं जैसे इनकी आंखों में देखूं, क्या ये हिप्नोटाइज हो जाएंगे? देखो इनको मैं इनको कोई आइडिया नहीं है मैं हिप्नोटाइज कर रहा हूं और मैंने इनको बताया भी नहीं है ना, ऐसे नहीं, ऐसे क्योंकि देखो वो ना जो होती है ना एडवांस ट्रेनिंग हिप्नोसिस की, उसमें आती है ये चीजें जी, तो वो और ज्यादा डीप चला जाता है, उसको हम कवर नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि पहले बेसिक है ना, पहले बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है, फिर एडवांस की चीज होती है, लेकिन अब भी हम उस पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो ट्रेन, वो इस ट्रेनिंग में नहीं हिस्सा है, नेक्स्ट में आएगा, उसमें तो वो टेलीपैथी भी आती है, संदेश भेजना, वो चीजें जो दूसरी जो एडवांस पैरासाइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग भी हो जाते हैं, वो अलग, उसका साइंस अलग फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो गहरा रहस्य है। तो जैसे आपका नाम सत्य है, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अब आप गाना कौन सा अच्छा लगता है? जैसे आप गाते भी हो ना, अरे वाह क्या बात है, तो चंद लाइनें सबको सुनाओ। आपकी आवाज इतनी, क्योंकि आप इमोशनली इतने हैं, तो आपकी आवाज में एक दर्द होगा, एक इमोशन होगा ना, सुनाइए। कैमरे में नहीं सुनाना, तो कैमरा मेरे पर रखना भी, ठीक है? हाँ, इनका नहीं आएगा, आपका नहीं, कैमरे का डायरेक्शन मेरी तरफ, ठीक है? अब आप बिल्कुल सेफ है, और आपको कैमरे में तो आना ही है, अरे आपको लाखों लोग, हाँ, चलो कोई बात नहीं, हाँ, दो लाइनें जो भी आपको अच्छी लगती हैं। दोबारा अच्छा कोई बात नहीं, ये तो ये तो है एक वो प्रोसेस है, अब आपको दो लाइनें सुनानी है, जो आपको अच्छा लगेगा ना, जो आपको दिल के करीब हो, वही सुनाना है बस। जदों मन मेरे तेरे, जदों मन मेरे तेरे, पैणी मेरे मेहरमा, ओलो जान मेरे मेहरमा। वाह क्या बात है, उसी अवस्था में चले जाते हो, तो आपने महसूस करना कि आप गा रहे हो, और गाते समय जो आनंद मिलता है, जो आप महसूस करते हो, तो अल्टीमेट है, तो वैसा ही इसमें आनंद है। तो अब आपने मेरी आंखों में देखना है, बिना पलक झपके, बिना पलक झपके मेरी आंखों में देखते जाना है, बिना पलक झपके देखते रहो, सिर्फ मेरी आवाज सुनते रहो, पूरा फोकस मेरी आवाज के ऊपर, पूरा फोकस मेरी आवाज के ऊपर। सांस आ रहे हैं, जा रहे हैं, सिर्फ महसूस हो रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अब पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं, मन बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है, सांस धीमे होते जा रहे हैं, सांस गहरे होते जा रहे हैं, सांस गहरे होते जा रहे हैं। आपकी आंखें भारी, आंखें भारी, अब आपकी आंखें भारी होती जा रही, आंखें बहुत भारी होती जा रही, आंखें बिल्कुल भारी होती जा रही, आंखें इतनी भारी हो रही हैं, खुली रखने में भी आपको दिक्कत महसूस हो रही है, आंखें और ज्यादा भारी, और ज्यादा भारी,
पूरा शरीर रिलैक्स, टांगे पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्सेशन टांगों में, बहुत रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। आपके हाथ रिलैक्स, हाथ और ज्यादा रिलैक्स। देखते रहो, देखते रहो, मेरी तरफ देखते रहो, देखते रहो। अब आप डीप जा रहे हो, और ज्यादा डीप जा रहे हो। अब आप बहुत डीप चले जाओगे, बहुत डीप रिलैक्स अवस्था, बिल्कुल डीप रिलैक्स अवस्था। अब मैं 1 से 3 तक गिनूंगा और आपके माथे को टच करूंगा। जैसे ही माथे को टच करूंगा, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और आप बहुत डीप चले जाओगे, एकदम डीप अवस्था में चले जाओगे। 1 2 3 डीप, बिल्कुल डीप, बिल्कुल डीप। सो जाओ, सो जाओ गहरी नींद में। बिल्कुल छोड़ दो अपने आप को, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स, पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स, पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स। ये हाथ बिल्कुल रिलैक्स, ये हाथ मैंने यहाँ पर बांध दिया है, ये बिल्कुल बांध दिया है, ये ऐसे ही रहेगा। ये हाथ एकदम बांध दिया है, पूरी तरह से बांध दिया है। ये हाथ नीचे नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। पूरा हाथ कड़ा हो गया, एकदम कड़ा हो गया। इस हाथ को आप नीचे नहीं कर सकते। आप जितना हाथ को नीचे करने की कोशिश करेंगे, हाथ और ऊपर की तरफ जाता जाएगा। जितना आप नीचे करने की कोशिश करोगे, और ऊपर की तरफ जाता जाएगा। इस हाथ को पूरा मैंने बांध दिया है, एकदम बांध दिया है। आप नीचे करने की कोशिश करके देख सकते हैं। जितना करोगे उतना और ऊपर जाएगा। शाबाश। अब जैसे जैसे मैं हाथ को टच करूंगा, ये हाथ ऊपर की तरफ जाता जाएगा। अब हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है, और ज्यादा स्पीड, और ज्यादा फास्ट हो रही है, और ज्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, छत की तरफ जा रहा है, और ज्यादा, और ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे जैसे मैं टच कर रहा हूं, हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है, अपने आप जा रहा है, स्वभावतः जा रहा है, अपने आप जा रहा है, और ज्यादा जा रहा है, और ज्यादा स्पीड फास्ट हो गई है। अब जैसे जैसे मैं गिनती गिन रहा हूं, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। 1, और ज्यादा अधिक, 2 3 4 5 6 7। ये अपने आप बहुत ऊपर जा रहा है, अपने आप जा रहा है, और ज्यादा स्पीड, स्पीड, स्पीड। वेरी गुड, स्टॉप। ये हाथ यहीं पर अब रहेगा। ये हाथ पूरी तरह से यहां पर स्टक रहेगा। ये हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया, आपका पूरा शरीर सुन्न, दोनों पैर सुन्न हो गए, दोनों पैर बिल्कुल सुन्न, पूरा हाथ सुन्न, पूरा शरीर सुन्न हो गया। अब आप सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हो, आपका पूरा फोकस मेरी आवाज पर है। आप बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया म्यूजिशियन हो। आप जब गाओगे तो लाखों लोग आपसे मोहित होंगे। जैसे कृष्ण गाते थे, वो आवाज है आपके पास वो कला है। बस आपको अचेतन मन में ये आवाज डालनी है, और मैं वही काम कर रहा हूं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेहतरीन इंसान। अब आपका ये हाथ मैंने यहां पर बांध दिए, ये ऐसे ही रहेगा। अब आप ये हाथ ऐसे ही रहेगा। अब आपकी आंखें लॉक हो गई हैं, पलकें लॉक, पलकें पूरी तरह से लॉक हो गई हैं, पलकें एकदम लॉक, लॉक, लॉक। अब आप अपनी आंखों को खोल नहीं सकते। आप जितना आंखों को खोलने का प्रयास करेंगे, पलकें और ज्यादा लॉक होती जाएंगी। जितना आप प्रयास करेंगे, पलकें और ज्यादा लॉक होती जाएंगी। खोलने का प्रयास करके देख सकते हैं, पूरी तरह से ये लॉक हो चुकी है। जितना प्रयास करेंगे और ज्यादा लॉक होती जाएंगी। स्टॉप। अब मैंने पलकें नॉर्मल कर दी, ये हाथ भी नॉर्मल। जैसे ही मैं हाथ को छोड़ूंगा, ये हाथ नीचे गिर जाएगा। ये हाथ जैसे ही मैं छोड़ूंगा, ये नीचे गिर जाएगा। अब आप बस यहीं खड़े रहोगे। आपके पैर जमीन से चिपक गए हैं, आपके पैर जमीन से चिपक गए हैं। अब आपके पैर पूरी तरह से जमीन से चिपक गए हैं। आंखें क्लोज, आंखें अब लॉक। अब आंखें लॉक, आपके पैर पूरी तरह से जमीन से चिपक गए। अब आप चलने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे। जब मैं कहूंगा तभी चल पाओगे। आपके पैर जाम हो गए, पूरी तरह से जमीन से चिपक गए हैं, जाम हो गए हैं। पूरा शरीर एकदम स्टैचू बन गया, जाम हो गया, बिल्कुल जाम हो गया। पूरा शरीर जाम, बिल्कुल जाम। अब आप चल नहीं सकते। जब मैं कहूंगा तभी चलोगे। चलने की कोशिश करोगे तो आगे की तरफ गिर जाओ। चल के देख सकते हो। जैसे पैर उठाने की कोशिश करोगे, बहुत भार महसूस होगा, इतना कि उठ ही नहीं पाएगा। पैर एंगद की तरफ भारी हो गए, चिपक गए हैं, उठ नहीं सकते। जितना प्रयास करोगे और ज्यादा भारी होते जाएंगे। स्टॉप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छे इंसान, बहुत बेहतरीन इंसान हो आप, बहुत बढ़िया इंसान। आंखें क्लोज, बिल्कुल क्लोज, डीप डीप।
अब आप बिल्कुल डीप, और ज्यादा डीप, बहुत डीप। अब आप बिल्कुल बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हो, पूरा शरीर रिलैक्स, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स, दोनों हाथ पूरी तरह से रिलैक्स। यह हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया, यहां से हाथ बिल्कुल सुन्न है, इसमें कोई संवेदना नहीं है, बिल्कुल सुन्न हो गया। यह हाथ बिल्कुल सुन्न है, यहाँ पर कुछ भी दर्द नहीं, कोई इस दर्द की संवेदना नहीं, यह हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया। इतना हाथ आपका बिल्कुल सुन्न है, यह हाथ बिल्कुल सुन्न है। मैं हल्का सा काटूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यह हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया है, बिल्कुल सुन्न, बिल्कुल सुन्न, बिल्कुल सुन्न, बिल्कुल सुन्न। यह हाथ बिल्कुल सुन्न, यहाँ पर कोई संवेदना नहीं, बिल्कुल सुन्न, बिल्कुल सुन्न। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है कि बहुत जल्दी ये फास्ट इंडक्शन ये होता है, लेकिन आपने जो हाईली सजेस्टिबल है, तो अभी आंखें खोल रहे हो, क्या लग रहा है? बढ़िया फील। हाँ, आंखें कैसे खुली? अच्छा, अपने आप ही खुल गई, ठीक है। तो जैसे ही आप मेरी आंखों में देखोगे, मैं 3 गिनूंगा, आप फिर से डीप चले जाओ। 1 2 3, सो जाओ, बिल्कुल गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद। छोड़ दो अपने आप को, छोड़ दो, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल सेफ, बिल्कुल छोड़ दो। अब आप ऐसे ही रहोगे, आपकी यही पोजीशन, आप इसी पोजीशन में रहो। अब आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, यही पोजीशन रहेगी। आपका शरीर यहीं पर बैलेंस बना के रखेगा, इसी पोजीशन। और ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा डीप जा रहे हो, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको सही कर रहा हूँ, अब आप सही हो जाओ, बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान, बहुत डीप, पूरी तरह से आप डीप हो, बहुत डीप। अब आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट महसूस हो रहा है। आपका मन पूरी तरह से शांत, आप बहुत एक्सीलेंट महसूस कर रहे हो। अब आप इमेजिन कर पा रहे हो, आपके पास एक लेटर आया है जिसमें निमंत्रण है, आपको बुलाया गया है अपना गाना स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। आपने जैसे ही वो निमंत्रण देखा, खुशी से झूम उठे, आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, आपका सपना पूरा हो रहा है, आपके सपनों की मुराद पूरी हो रही है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, आपको वो दिन मिल रहा है, आप गाने के लिए जा रहे हो। अब आप उस निमंत्रण पत्र के अंदर जो तारीख दी गई है, उसी अनुसार तैयारी कर रहे हो, आप रिहर्सल कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसे जैसे म्यूजिक की रिहर्सल कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। आज फाइनली वो दिन आ गया कि आप वही परफॉर्म करने जा रहे हो। अब आप घर से निकल गए हो, अब आप परफॉर्म करने जा रहे हो। अब आप देखते हो कि सामने स्टेज लगा हुआ है, बहुत लोग, हजारों की संख्या में लोग आ गए हैं और वो आपका गाना सुनने के लिए आए हैं। आप बहुत वंडरफुल महसूस कर रहे हो, बहुत एक्सीलेंट महसूस कर रहे हो, आपको बहुत आनंद महसूस हो रहा है, बहुत अद्भुत महसूस हो रहा है। आज आपको वो खुशी महसूस हो रही है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, इतना आपने प्रयास किया है, आज वो सपना आपका साकार हो रहा है। अब आपको स्टेज के ऊपर बुलाया जा रहा है, अब आपको स्टेज पर बुलाया जा रहा है। अब आपके हाथ में माइक है, माइक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप गाना गा रहे हो, गाना गा रहे हो, गाना गा रहे हो। कौन सा गाना है, कौन सा गाना वहां गा रहे हो? बताओ, कौन सा गाना गा रहे हो? कौन सा गाना? बोल के बताओ। अब आप बोल के बता सकते हैं कौन सा गाना गा रहे हैं, बताइए, बोल के बता दीजिए, बोलिए, बोलिए। हाँ हाँ, शाबाश। हाँ, पंजाबी गा रहे हैं, बहुत बढ़िया, पंजाबी गाना गा रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है आपको, बहुत आनंद महसूस हो रहा है, गाते चाहिए। अब आप गाना गा रहे हो, लोग तालियां बजा रहे हैं, आपको बहुत आनंद आ रहा है, तालियां बजा रहे हैं, आपका गाना सबको पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा गाते हो, लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि क्या बात है, क्या गाते हो, बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत एक्सीलेंट महसूस हो। अब आपने गाना बंद किया, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंज उठा है, आपको बहुत बढ़िया महसूस है, बहुत एक्सीलेंट महसूस हो, आपको बहुत आनंद, बहुत एक्सीलेंट महसूस। इसी पल को आप कुछ सेकंड और महसूस करें, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। अब आपको अवार्ड भी मिला और आगे के लिए भी निमंत्रण मिला और आप खुशी 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 वहां से आ रहे हो।
अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अब मैं जैसे ही ताली बजाऊंगा आप बाहर आ जाओगे, और अगली बार जब भी मैं आपके माथे को टच करूंगा ऐसे, आप गहरी नींद में चले जाओगे। अगली बार जब भी मैं माथे को टच करूंगा आप गहरी नींद में चले जाओगे। अब आप बाहर आ जाओगे, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो ये क्या होता है, फास्ट इंडक्शन। तो ये बहुत जल्दी में होता है, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। सर इनसे पूछिए कि ये क्या फील करें। हाँ, इनसे पूछिए। अब यहाँ बैठे हुए बताइए कि आपने कोशिश की कभी आप बाजू नीचे करने की या किसी क्या नहीं की होगा? हो नहीं रही थी, ये कह रहे हैं। हाँ वही ना, नहीं हो रही कहते। पैर जाम हो गए, हाँ जकड़ीज गए थे। हाँ, ये क्या कि फास्ट होता है। तो आपको डर नहीं लगा कि जैसे ये कह रहे थे कि मैं गिर जाऊंगा तो चोट लग जाएगी, ऐसा कुछ मन में नहीं आया? ये फास्ट होता है ना, ये बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज के बाद, या जिसको आपने 1-2 बार हिप्नोटाइज कर दिया उसमें ये चीजें करनी होती है। वैसे किसी को भी पकड़ के करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बिलीव इतना करते हैं और ये अच्छे इंसान हैं और ये खुद चाहते थे, तो इनको वो स्टेट बहुत जल्दी प्राप्त हुई। तो ऐसे इनका मन है ना बहुत ज्यादा शक्तियों से भर जाएगा। तो अब जैसे आप इस चीज को, जब भी मैं आपको कहूंगा ना, आप अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर पाएंगे। क्योंकि हम किसी से हिप्नोटाइज हो जाते हैं या अपने अचेतन मन में उतरने का मौका दे देते हैं, तो सामने वाला पवित्र इंसान है, एकदम नेक इंसान है, तो हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है ना। कहते हैं ना कि हर कामयाब बंदे के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो वो हाथ वो हिप्नोटिस्ट का ही होता है। तो वो डायरेक्ट वो चेतन स्तर पर होता है ना। वो कहते हैं ना, उसने कह दिया तो अब मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं उसकी वो प्रभाव में है ना। तो ये अगर किसी अच्छे बंदे के प्रभाव में है तो हमारा जीवन, हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाती है ना, कितनी आसान होगी ना। तो जो मैंने अनुभव इतना प्राप्त किया, मान लो मैंने इतना सीखा, ये किया, लेकिन मैंने आपको बता दिया तो वो तो आपने सहज ही ले लिया ना। आपको धक्के खाने की या बहुत सारी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप ज्यादा बेनिफिट में रहे कि आप मेरे अनुभव को डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर पाएंगे, या मेरी जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका फायदा आपको मिलेगा और तुरंत मिलेगा। मैंने तो मत्था मार मार के किताबें पढ़ पढ़ के जाना। आप मुझसे इस लेवल तक जुड़ गए ना, इस विश्वास की एक डोर बंद गई। इस विश्वास से आप सहज ही वो प्राप्त कर लोगे। तो हिप्नोटिस्ट और जो और है उसके बीच में एक तार बन जाती है, वो क्या कहते हैं, एक डोर बन जाती है विश्वास की, जिसके ऊपर फिर बहुत रिजल्ट आते हैं। बहुत बढ़िया है। तो दर्द हुआ था? हाँ, दर्द नहीं हुआ तो ये तो बहुत जल्दी हो गया ना। तो इसको आगे कुछ भी करवा सकते हैं आप। जो अचेतन मन है, अब डीप ट्रांस में थे, डीप ट्रांस बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन इतना जल्दी नहीं, इसको कुछ समय देना होता है। जैसे एक माहौल बनाना होता है, एक हिप्नोटिक वाली चेयर जरूरी है। चेयर जैसे आपने खड़े खड़े नहीं करना, तो चेयर जरूरी है। चेयर पे बैठाया, हल्का सा म्यूजिक, आराम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा तो लगाना है। क्योंकि वो साइंटिफिक रूप से जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो ना हमारे न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स में कनेक्शन जाएगा, उनमें वो फ्लूइड बहेगा, वो केमिकल छोड़ते हैं ना हमारे न्यूरॉन्स, तो हमारी सोच से तो पहले मैसेज गया, रिसीव हुआ, फिर उन न्यूरॉन्स ने काम किया, फिर उसका बॉडी पर इफेक्ट आएगा। तो इसमें समय लगता है ना कि बॉडी में वो सारे सिम्टम पैदा करने में, तो कुछ ना कुछ तो टाइम चाहिए। तो इसीलिए हमने धीरे धीरे करना है। एकदम कर देंगे, वो क्या कि वो न्यूरॉन को बहुत फास्ट काम करना पड़ता है। इतना फास्ट हो जाता है कि फिर वो कई बार वो प्रोसेस है ना, वो गर्म हो जाता है, हाई प्रोसेसिंग में चला जाता है। तो उससे क्या है कि हैवीनेस महसूस हो सकती है, सर दर्द कुछ देर के लिए हो सकता है। लेकिन अगर ये सुझाव दे दें कि बिल्कुल हल्का रहेगा, शरीर भी हल्का रहेगा, मन, तो वो भी हो जाता है। तो ये एक चीज, एक मेथड समझ गए, आई गेजिंग। तो आई गेजिंग कर दिया आपने आंखों में। और जैसे आई गेजिंग लड़कियों के साथ नहीं करना, लड़कों को कह रहा हूं, क्योंकि इसमें दिक्कत आ जाती है
कि कोई लड़की है या पूरा विश्वास में है तो, क्योंकि लड़कियां एंजाइटी महसूस कर सकती है ना, कि सामने वाले की एंजाइटी नहीं बढ़ानी, अनकंफर्टेबल। हाँ अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना हमारे तरीके से। आप लड़कियों को टच भी नहीं कर सकते, कोई मेल है तो वो लड़कियों को टच नहीं करेगा, टच करेंगे तो उसकी एंजाइटी बढ़ जाएगी। अब क्या है कि पूछ सकते हैं कि देख, जो उसको अच्छा लगे कि बहन बेटी जो भी उसके साथ आप कंफर्टेबल रिश्ता बनाना चाहें, पहले उसको आप बहन कह सकते हो, बेटी, जो भी उसको लगे, जिससे उसको कंफर्टेबल फील हो, कि वो सुरक्षित महसूस करे ना अपने आप को। उसका जो जीरो कंफर्ट वो कर दिया, स्ट्रेस एंजाइटी लेवल जीरो करना जरूरी है, फिर प्रोसेस करनी है। तो आपने ऐसे रिश्ता बना लिया अपना एक, जो उसको ठीक लगता है, सामने वाले को, हमें ठीक लगता है वो नहीं, कि हमारा मन तो फीलिंग उठा रहा है लेकिन हम ये नहीं बोल सकते तो वो गलत हो जाएगा, या वेस्टर्न की फिलोसफी अभी ये तो कहना ही नहीं है, तो वो काम नहीं करेगी। अपने इंडिया में कोई लड़की है, वो कोई भाई कह देता है तो सेफ महसूस कर सकती है, अगर और कहे तो हो सकता है अनसेफ महसूस करे, तो उसको जो सेफ महसूस कराए वही हमने बोलना है, ठीक है। तो अब उसको कहना कि मैं माथे को टच करूंगा, बस भी उससे इजाजत ले लें, भी उसका शरीर है, वो टच करने दे तो ठीक है, ना करने दे तो भी कर सकते हैं, उसके आप पर्सनल स्पेस में नहीं जा सकते ना। आदमियों की तो बात और है, वो तो जा सकते हैं। फोन आ रहा है? एक कोई कॉल करना। हाँ जरूर कर लीजिए, कोई बात। तो आपने टच करना है जैसे, तो आप पहले पूछ लें कि मैं तेरे माथे को टच करूंगा बस, या हाथों को टच करूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वो यस बोले तो पहले से पता है ना भी टच करेगा। अब क्या है कि एकदम से हमने टच कर दिया तो वो तो घबरा जाएगी और वो उठ जाएगी, क्योंकि ये भी मैं गलती कर करके सीखा हूं। एक बार मैं कर रहा था, अब उसको कहा नहीं, तो जैसे ही मैं माथे को टच करने के लिए बढ़ा तो वो तो एकदम से उठ के ये क्या कर रहे हो, तो गड़बड़ हो गई ना, तो उसकी घबराहट बढ़ गई तो फिर वो उसको शांत नहीं होती, फिर रिजल्ट और थेरेपी के भी नहीं आएंगे, फिर वो बैरियर आ गया कि उसको समाप्त करने में बहुत समय लग सकता है, पता नहीं कितने वो दोबारा काउंसलिंग ले लें ना आए, या जो इतना रिजल्ट आया है वो भी जीरो हो सकता है, वो कहेगी ये तो खराब आदमी है, तो उसने जो बातें पहले इसको ठीक लगती थी वो सारी बातें ही उसको खराब लगेंगी। तो ये चीजें हमने पहले से ही ध्यान रखनी है। तो टच करना है तो सिर्फ माथे को ही टच करना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर उसने इजाजत दे दी कि आप मेरे फायदे के लिए कर रहे हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथों को टच कर रहे हो बस इतना ही, वो भी पूछ के, ज्यादा और नहीं कर सकते, ठीक है। तो लड़कियों के मामले में आई गेजिंग में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, या लड़की है तो सामने आप पकड़ रहे हैं, कोई लड़का है तो कई बार वो फीलिंग उठा जाए, वो कुछ और ही फीलिंग उठा जाए उसका दिमाग, तो वो भी देखना पड़ता है। तो ये आई गेजिंग इंस्टेंट में काम आता है, या आई गेजिंग के बाद आपने जब हमारा ये आई गेजिंग का या ये जो लाइट पर फोकस कराते हैं, त्राटक पर फोकस कराते हैं, हमारा एक ही मकसद है कि उसको एक चीज पर कंसंट्रेट कर देना है, उसके मन को एक चीज पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। कंसंट्रेशन ही तो करना है ना बस। अब आप मन पूरा यहां पर आपने मन को कंफ्यूज करना है, बिजी करना है, सारी ये टेक्निक्स हैं, ये मन को बिजी करने की, कंसंट्रेट करने की, कंफ्यूज करने की टेक्निक्स हैं। जो फिजिकली रूप से है उनको तो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जो इमोशनल है उनको थोड़ा सा ज्यादा बिजी करेंगे 2-3 चीजों में, कि वो इस पे फोकस कर रहे हैं, पूरा ध्यान तो दिमाग तो इधर भी फोकस कर रहा है ना, और साथ में आप मैसेज भी देते जा रहे हैं रिलैक्सेशन, तो दिमाग काम कर रहा है, तो वो सुझाव उसका सजेस्टिबिलिटी बढ़ रही है ना, उसके अंदर वो समर्पण की भावना ज्यादा आ रही है। तो इस पे क्या है कि एक ही चीज पर फोकस कर रहे हैं तो थकान महसूस हो रही है, थकान हो रही है ना, तो उसको सीधा सीधा देसी भाषा में फार्मूला है कि उसको थका देना है, वो बोरिंग सी चीज। और जब आप बोलें तो आपने बोरिंग ही बोलना है, इसमें कोई जो होते हैं ना सजेशन, वो मोनोटोनियस बोलते हैं, कि मोनोटोनियस मतलब नीरस भाषा में सजेशन देने। आपके जो सजेशन है ना, जो इस प्रोसेस के इंडक्शन के और डिपनर के तो अलग हो जाएंगे। जब आप ये बोल रहे हैं ना, ट्रांस इंडक्ट कर रहे हैं या ट्रांस अवस्था में ले वो जो प्रोसेस कर रहे हैं, उस समय आपकी जो शैली है, भाषा शैली है, वो नीरस रहनी चाहिए,
उसमें कोई भाव नहीं, क्योंकि बोरिंग सा होगा तब भी बंदा सोचेगा यार चलो मान ही लेते हैं, वो तभी सरेंडर करेगा ना। तो बोरिंग बोलना है यहां पर, ठीक है। और रिपीटेड बोलना है, बार बार। जब बार बार एक ही सेंटेंस को